गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ फिर से हाजिर हैं। पर्यावरण का हम लोग एक विशेष रूप से उसका क्रैश कोर्स कर रहे हैं। यह उसका छठा वीडियो होगा। देखते हैं हमारे चारों ओर का वातावरण यानी पर्यावरण क्या है। तो हमारे चारों ओर का वातावरण जो कि हमें वह अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है वह क्या है, पर्यावरण है। भारत में सबसे अधिक वन कहाँ है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में। पौधे जीवधारियों को सांस लेने के लिए क्या मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन यानी O2 छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सा प्रदूषण फैलाते हैं, तो वायु प्रदूषण। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस तरह के प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है, तो यह इसका उपयोग जल प्रदूषण को के माप के लिए होता है। और पैन क्या है, तो पैन यह वायु प्रदूषक है। पैन क्या है, वायु प्रदूषक। और राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो नागपुर महाराष्ट्र में। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा कैसे करती है, तो परावैंगनिक किरणों से। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाएगा, 5 जून को। ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी का तापमान क्या होगा, तो बढ़ता है। पर्यावरण का दुश्मन कौन सा पेड़ है, तो उसका नाम है यूकलिप्टस यानी सफ़ेदा। ग्रीन हाउस प्रभाव को बताइए, क्या कहेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तो आ जाती है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती हैं। राष्ट्रीय वन नीति के हिसाब से कितने भूभाग पर वन होना जरूरी है, तो 33%। ग्रीन पीस क्या है, तो पर्यावरण योजना है। चिपको आंदोलन के पीछे का मुख्य उद्देश्य तो वनों की सुरक्षा था, जो उत्तराखंड में आरंभ हुआ। भारत सरकार ने केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की थी, 1980 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, तो नैरोबी, और देश का नाम कीनिया है। फोटोकॉपी मशीन में किस तरह की गैस उत्पादित होती है, तो ओजोन गैस। विश्व वन्यजीव कोष ने प्रतीक रूप में किस पशु को लिया है, तो पांडा। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है, नाम है मध्य प्रदेश। वन महोत्सव किसने शुरू किया था, KM मुंशी ने। और विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष का मुख्यालय तो यह ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। सबसे पुराने समय में उगाया जाने वाला फसल कौन सा था, तो खजूर। सफोकेशन से आप क्या समझते हैं, तो ऑक्सीजन की कमी से जीवों पर पड़ने वाला प्रभाव। जलवायु परिवर्तन में कौन सी गैस मुख्य होती है, ग्रीन हाउस गैस। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा ओजोन क्षयकारी गैस है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन संयुक्त रूप से क्या है, तो क्लोरीन एवं कार्बन का क्या है, तो यह यौगिक है। भूतल पर CFC का प्रयोग किस लिए होता है, तो स्प्रे कैन डिस्पेंसर, वातानुकूलकों, रेफ्रिजरेटरों, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम, विविध सौंदर्य प्रसाधनों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या है, ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। जब तापमान बढ़ेगा तो बर्फ पानी में बदल जाएगा। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा को। सबसे ज़्यादा विविधता कहाँ पाई जाती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, तो लखनऊ में है। पृथ्वी दिवस किस दिन को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। भविष्य का ईंधन है कौन, तो हाइड्रोजन। पर्यावरण का रक्षा कवच है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ओजोन परत। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, तो विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीवों से। विश्व का सबसे बड़ा प्रदूषित शहर तो अभी तो दिल्ली है, और हाल की रिपोर्ट के हिसाब जो कहा ही रहा था मिस्र का वो था। इन्वायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स USA में कहाँ है, तो विस्कॉन्सिन में है। CNG का फुल फॉर्म कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से होता है, तो 65 डेसिबल से अधिक हो तो ध्वनि प्रदूषण में आ जाएगा। ताजमहल में पीले पड़ने तथा क्षरण होने के मुख्य कारण अम्लीय वर्षा है। मानव ने निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित करता है मानव, तो यह बाह्य वायुमंडल में।
देश की पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो बंगलोर कर्नाटक में। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी देहरादून में है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। भारतीय वन प्रबंधन, तो यह भोपाल में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल। भारत में कुल क्षेत्रफल का कितने % भाग शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है? यानी इसमें कृषि होगा 47%। भारत की कृषि सबसे ज़्यादा किस पर निर्भर है? वो वर्षा पर। अक्टूबर में बोई जाने वाली फसल जो अप्रैल में काट ली जाती है उसे क्या कहेंगे? उसको रबी कहेंगे। उदाहरण गेहूँ। जुलाई में बोई जाने वाली फसल जो अक्टूबर में काट ली जाती है उसको क्या कहेंगे? खरीफ। उदाहरण के लिए चावल। कौन सी फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच में तैयार की जाती है? तो नाम उसका जायद फसल। खरीफ की फसल, उदाहरण ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। और रबी की फसल है तो गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों आदि। जायद की फसल खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि है। और नकदी फसल कौन है? तो चावल नकदी नहीं आएगा। चावल नकदी फसल में कॉफ़ी, चाय, गन्ना, जो भी प्लांटेशन क्रॉप्स आएंगे आपके, फिर कपास, मूंगफली, ये सब कैश क्रॉप है। किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को। और भारत का सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल तो धान है। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? 1967-68 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना गया, क्योंकि इन्हीं के प्रयास से भारत क्या हुआ, तो आज भारत में जो कृषि का विकास हुआ है तो इन्हीं की देन है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना था। हरित क्रांति कौन सी फसल पर सबसे ज़्यादा उपयोगी रही? तो गेहूँ व चावल के क्षेत्र में। भारत का धान्य भंडार किस राज्य को कहा जाता है? पंजाब को। सब्जी उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर आता है? तो द्वितीय। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उद्योग से। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी व शहद उत्पादन से। सॉरी। गोल क्रांति का संबंध तो आलू उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा से है, झींगा उत्पादन। भारत में कुल जनसंख्या का कितना % भाग कृषि में लगा हुआ है? तो अभी यह 54% है। नीलगिरी की पहाड़ी में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो कॉफ़ी। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान किस शहर में है? यह नागपुर में है। अंगूरों की खेती के लिए मशहूर क्षेत्र नासिक, यह भी महाराष्ट्र में है। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक मूंगफली उगाई जाती है? तो गुजरात। लेकिन अभी वर्तमान में किसका नाम है? तो सोया स्टेट कौन है? मध्य प्रदेश से। लेकिन मूंगफली तो अभी वर्तमान में गुजरात ही टॉप पर है। चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो चावल सबसे नंबर 1 भी उत्तर प्रदेश ही चावल के मामले में, और गेहूं के मामले में भी नंबर 1 है। किस राज्य में गेहूं की खेती न होगा? बताइए। तो दक्षिण का राज्य है, नाम है तमिलनाडु। किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे ज़्यादा वक्त लगता है? तो नाम है गन्ना। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में। कब? 1986। भारत उर्वरक उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? तो तीसरे नंबर पर। वर्तमान में भारत में घरेलू उत्पादन में कृषि व संबद्ध क्षेत्र का योगदान तो यह लगभग 17% के करीब है, या किसी किसी डाटा में दिखाता है 14.5%। मूंगफली के में दाने का औसत होता है 70%। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान किस क्षेत्र में है? तो हैदराबाद में। मक्का की खेती कब की जाती है? खरीफ मौसम में। दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। और दूध उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। और भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? दार्जिलिंग। किस फसल के लिए पानी की आवश्यकता अधिकतम होगा? तो नाम उसका चाय। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल। रेशे वाली फसलें हैं कपास, जूट, सन आदि। और भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः किस देश में होता है? तो भारत में कपास में लंबे रेशे का आयात तो संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल माने सबसे बड़ा राज्य है। तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर आएगा? तो तंबाकू उत्पादन में भारत का नंबर
दुनिया में अभी वर्तमान में दूसरा है, पहला चीन, दूसरा भारत। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। नारियल उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान तो फर्स्ट है। हरित क्रांति से देश में कुल खाद्यान्न में किस उत्पादकता में कमी आई है? दलहन व मोटे अनाज। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन है? तो मूंगफली। झूम कृषि क्या है? तो यह कृषि का प्राचीन तरीका है। जूट की खेती बड़े पैमाने पर किस नदी के क्षेत्र में की जाती है? तो उसका नाम है हुगली नदी क्षेत्र। सबसे ज़्यादा केसर भारत में कहाँ होगा? कश्मीर में। और कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य था महाराष्ट्र। और कौन सी समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो नाम था राज्य समिति। तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।